अब एपिसोड नंबर 7 में हम देखते हैं कि जब निधि के चाचा शनाया से मिलने के लिए इसके कमरे में आते हैं तो यहाँ पर ये शनाया को एक अनजान लड़के के साथ बिस्तर पर देख लेते हैं। हालांकि इस वक्त शनाया बेहोशी की हालत में होती है क्योंकि दोस्तों निधि ने इसके जूस के गिलास में बेहोशी की गोली मिला दी थी। उसके बाद दोस्तों इनको गुस्सा आ जाता है और ये आर्यन से पूछते हैं कि तुम कौन हो और इसके कमरे में कैसे आए। तो ये बताता है कि भोले बनने की ज़्यादा कोशिश मत करो चाचा, जब आपने अपनी आंखों से सब कुछ देख ही लिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इसके कमरे में क्या करने के लिए आया हूँ। इतना बोलते ही ये तो यहाँ से भाग जाता है। आप थोड़ी देर बाद शनाया को भी होश आ जाता है और ये प्रदीप को बोलती है कि प्रदीप जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जो लड़का अभी कमरे से भाग कर गया है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, वो निधि का बॉयफ्रेंड है जो हर रोज रात को निधि के कमरे में आता है और निधि के साथ वक्त बिताता है। इस बात को सुनते दोस्तों अब प्रदीप गुस्से से लाल हो जाता है और सनाया के कान पे जोर से एक तमाचा लगाता है। अब प्रदीप सनाया को बोलता है कि जब तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है तो अब तुम मेरी बच्ची पर कीचड़ उछाल रही हो। मुझको अपनी परवरिश और अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। अब तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करके इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। तो ये रोने लगती है और बोलती है कि प्रदीप याद रखना, जिस दिन तुमको अपनी इस लाडली की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो तुम बहुत पछताओगे। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ से चली जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि संतोष शनाया और प्रदीप का एमएमएस वाला वीडियो नेट पर वायरल कर देता है। उसके बाद दोस्तों प्रदीप की पूरे समाज में थू थू होने लगती है और कहानी फिलहाल तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।